गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 इतिहास में फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला फ्रांस की क्रांति आखिर में हुई क्यों। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। राजा की निरंकुशता, दुर्व्यवस्था एवं कुशासन से फ्रांस की साधारण जनता उब चुकी थी। देखिए, जब फ्रांस की गद्दी पे 1789 जब लुई 16वां बैठा तो वह एक निरंकुश शासक था। उसके शासनकाल से जनता एकदम त्रस्त हो चुकी थी, उब चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं उनकी रानी मेरी आंतोआंत को मौत के घाट उतार दिया गया। यह क्रांति जब फ्रांस जो राजा लुई 16वां और उनकी रानी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और यह क्रांति 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण थे। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम लोग चलते पढ़ेंगे आगे। राजा जनसाधारण की ओर ध्यान न देकर राजा अपने शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे। फ्रांस का जो राजा लुई 16वां था वह अपनी जनता की ओर न ध्यान देकर अपने शान शौकत को पूरा करने के लिए धन का दुरुपयोग करता था। पादरी, सामंत एवं उच्च अधिकारी राजकीय करों से मुक्त थे, वहीं निम्न वर्ग करों के बोझ से दबी हुई थी। वही जो निम्न वर्ग था वह करों के बोझ से दबी हुई थी। जो फ्रांस के उच्च अधिकारी थे, सामंत वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, उनको करों से मुक्त था। वही गरीब जो निम्न वर्ग था उनको करों के बोझ से दबी हुई थी। अतः फ्रांस की जनता ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यह है कि इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने के कारण राजकोष खाली होता जा रहा था। राजघराने के लोग विलासिता के लिए धन पानी की तरह बहा रहे थे। जो राजघराने के लोग थे अपनी शान शौकत को पूरा करने के लिए वह धन को पानी की तरह बहा रहे थे। अपने वैभव को पूरा कर धन को पानी की तरह बहा रहे थे। इसका वहाँ की जनता पे उसका बुरा असर पड़ता था, जिससे राजकोष पर बुरा असर पड़ा, जिसकी पूर्ति के लिए किसानों और मजदूरों पर अत्यधिक कर लगा दिया जाता था। अब जब लगातार युद्ध होने से धन खर्च अधिक होने से राजकोष खाली हो गया और अब राजकोष को पूरा करने के लिए लुई 16वां जो वहाँ का राजा था वह मजदूरों और किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिया और कर को कठोरतापूर्वक वसूल करवाता था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की जनता क्रांति के लिए प्रेरित हुई। अब अगला है सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग, 3 वर्ग। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी, उच्च धर्माधिकारी आते थे। इनका जीवन भोग विलासिता से परिपूर्ण
था। जो ये पादरी वर्ग थे, जो कैथोलिक चर्च लोग थे वहाँ पे, इन समाज में इनका जीवन विलासिता और भोगपूर्ण था, वैभवपूर्ण था। कुलीन वर्ग में सामंत राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी शामिल थे। देखो, कुलीन वर्ग जो था वहाँ पे फ्रांस में, कुलीन वर्ग सामंत राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी शामिल थे। इन वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था। ये जनसाधारण पर दुरुपयोग करते थे। जो वहाँ पे मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, उन लोगों पे ये लोग अत्याचार करते थे और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। फ्रांस की जनता इन वर्ग के शोषण से उब चुकी थी। जो फ्रांस की जनता थी, इनके कार्य से एकदम उब चुकी थी और वो युद्ध के लिए और क्रांति के लिए प्रेरित हो गई। क्योंकि जो समाज, जो फ्रांस, जो लुई 16वां था, वहाँ पे जो उनके उच्च अधिकारी थे, कर से मुक्त थे, वहाँ पे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, जो ये भी इसको भी हम लोग कहते हैं 3 वर्ग। ये भी होता है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। सबसे अधिक यही जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका दुरुपयोग होता है और उनके ऊपर इस वर्ग के लोग शोषण से उब चुकी थी और क्रांति के लिए प्रेरित हो गई।